अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप गधे के बारे में जानना चाहेंगे? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। इंसान का कदीम तरीन मददगार कौन? जी हाँ, गधा। गधा एक खामोश जानवर है। इसका ताल्लुक घोड़े और ज़ेब्रे के ख़ानदान से है। गधा घोड़े की निस्बत छोटा होता है। जंगली गधे और सरसब्ज़ मैदानों में गिरोहों की शक्ल में रहते हैं। अलबत्ता पालतू गधे शहरों और देहात में लोगों के काम आते हैं। गधे को आमतौर पर अहमक समझा जाता है, हालांकि गधा एक ज़हीन जानवर है। पालतू गधे के ज़हीन होने की एक निशानी ये है कि 25 साल तक साथी गधों और इलाकों को याद रखता है। फिर इंसान गधे पर घोड़े की तरह अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। अगर गधे को खतरे का एहसास हो तो वो अपनी अकल के मुताबिक फैसला करता है, तब इससे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता। गधा तजस्सुस की हिस्स भी रखता है। गधे की 3 बुनियादी इकसाम हैं: पालतू गधा, अफ्रीकी गधा और जंगली गधा। फिर इन्हीं की ज़ैली इकसाम हैं। 9000 साल पहले इथोपिया, सोमालिया और मिस्र के बाशिंदों ने अफ्रीकी जंगली गधे सिधाए और इनसे मुख्तलिफ काम लेने लगे, मसलन सामान ढोना, हल चलाना और गाड़ी धकेलना वगैरह। इन्हीं सिद्धांतते हुए जंगली गधों की नस्ल पालतू गधे कहलाती है। गधे की शक्ल सूरत कैसी होती है? जी हाँ, गधों की तमाम इकसाम जिसामत और रंगत के हिसाब से मुख्तलिफ हैं, ताहम इनमें चंद चीज़ें मिलती जुलती हैं। मसलन हर गधे के कान लंबे, जिल्द पर बाल कम, दुम छोटी और जिस्म गट्ठा हुआ होता है। गधे 3 से 60 फुट तक लंबे, 2 से 5 फुट तक ऊंचे, ये 30 से 50 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। ताहम पालतू गधे बेइंतहा काम दिया जाता है तो वो मुश्किल 15 साल जिंदा रहता है। इनका वज़न 150 से 300 किलोग्राम के दरमियान होता है। अफ्रीकी और पालतू गधा। अफ्रीकी जंगली गधा आज सिर्फ इथोपिया और सोमालिया के सहराई इलाकों में मिलता है। 6 फुट तक लंबा और 4.75 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी खसूसियत ये है कि कोई जानवर हमला करे तो अमूमन भागने की बजाय मुकाबला करता है। जानवर को दलत्तियां मारता है और दांतों से काटता है। 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है। ये बड़ा सख्त जानवर है। 3 दिन तक खाए पिए बगैर रह सकता है। इसका रंग सुर्खी माइल गंधमी होता है। इस गधे की निस्बत मिटने के खतरे से 2-4 है। इनकी तादाद इस वक्त तकरीबन 600 के लगभग है, जबकि पालतू गधा 3 से 4 फुट तक ऊंचा और 5 से 6 फुट तक लंबा होता है। दुनिया में इन्हीं गधों की तादाद सबसे ज़्यादा है। खाल की रंगत खाकसरी, राक्षसी, स्याह सफ़ेद या गंधमी होती है। इसका वज़न 200 से 250 किलोग्राम तक होता है। सच तो ये है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब गधा रेंगे तो हमें इस्तगफार पढ़ना चाहिए, क्योंकि गधा शैतान को देखकर बोलता है। इस हदीस से साबित होता है कि गधे की हिस्सें इतनी तेज़ हैं कि वो शैतान को भी देख सकता है। फिर वो बोलकर मुसलमान को खबरदार करता है कि ये शैतानी शर से बचने के लिए अल्लाह पाक की मदद तलब करो। हैरत गधा। अल्लाह ताला ने गधे को लंबे कानों का तोहफा अता किया है। इन्हीं की मदद से वो दूर की आवाज़ भी बाआसानी सुन लेता है। वजह यह है कि गधा खसूसन सहरा में रेंग कर ही एक दूसरे से राब्ते करते हैं। इसके अलावा लंबे कान गधे को सहराई गर्मी से बचाते और इसका खून ठंडा रखते हैं। गधे और घोड़े में फ़र्क। जी हाँ, गधे और घोड़े में बहुत फ़र्क है। गधा जिस्मानी लिहाज से हल्का और छोटे कद का मालिक होता है, जबकि घोड़ा निस्बत भारी और जिस्म और ऊंचे कद का होता है। गधे के कान ज़्यादा लंबे हैं, गर्दन सीधी होती है, इस पर छोटे बाल होते हैं। घोड़े की दुम लंबी होती है, इस पर लंबे घने बाल भी होते हैं, जबकि गधे की दुम छोटी होती है। घोड़े गधे की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं। गधा घोड़े की निस्बत ज़्यादा शोर मचाता है। दोस्ती का शौकीन जानवर। जी हाँ, गधा जल्द दोस्त बन जाने वाला जानवर है।
گدے کو سدھانا بھی آسان ہے۔ مغربی ممالک میں بچے چھوٹی قسم کے گدے شوق سے پالتے ہیں۔ وہ بچوں کے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں اور انہیں خوب سیر کراتے ہیں۔ آدمی ایک بار پالتو گدھا سدھا لے تو گدھا ان کے اشاروں پہ چلتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے۔ کئی ممالک میں گدھے سے بھیڑ، بکریاں اور مویشیوں کی رکھوالی بھی کی جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ گدھا مویشیوں میں جلد گھل مل جاتا ہے۔ جنگلی کتا یا بھیڑیا مویشیوں پر حملہ کرے تو وہ دلتیاں مار کر اسے مار بھگاتا ہے۔ ہندوستانی جنگلی گدھا خربی کہلاتا ہے۔ 100 سال پہلے یہ سندھ اور بلوچستان کے صحرائی علاقوں میں ملتا تھا، مگر اب یہ صرف رن آف کچھ کے علاقوں تک محدود ہے۔ خر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام گدھوں میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ وہ 70 تا 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اس کا قد کاٹ افریقی جنگلی گھوڑے جیسا جبکہ شکل و صورت خچر جیسی ہے۔ انسان کا مددگار، پالتو گدھا ہزاروں برس سے انسانوں کے کام آ رہا ہے۔ کبھی وہ اپنے مالکوں کو منزل تک پہنچاتا ہے، کبھی ان کا سامان ڈھونڈتا ہے، دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر بھی لا دیتا ہے۔ پاکستان میں سبزی پھل بیچنے والے ہزاروں لوگ گدھا گاڑیوں کے ذریعے ہی اپنے کاروبار چلاتے ہیں۔ گدھا ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر پالتو گدھے کی مدد حاصل نہ ہو تو انسانوں کو روزمرہ کے کام انجام دینے کے لیے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے۔ انسان کے کام آنے کی وجہ سے پالتو گدھا آج بھی بڑا کارآمد جانور ہے۔ اس وقت دنیا میں گدھوں کی تعداد تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے۔ ان میں سے 1 کروڑ گدھے چین میں ہیں، پھر بھارت، پاکستان، میکسیکو، ایتھوپیا وغیرہ کے نمبر آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں 50-60 لاکھ پالتو گدھے ہیں جو لاکھوں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ انہیں تنہائی پسند نہیں ہے۔ پالتو گدھا تنہائی پسند نہیں کرتا، اس لیے عموماً 3 گدھے پالے جاتے ہیں۔ تاہم گدھا بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھی خوش رہتا ہے۔ صحرا میں جنگلی گدھے ریوڑ کی صورت میں رہتے ہیں۔ سب سے طاقتور گدھا ریوڑ کا سردار ہوتا ہے، وہی سب سے پہلے حملہ آور جانوروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریوڑ میں رہنے والے گدھے بھی بندروں کی طرح ایک دوسرے کو بناتے سنوارتے ہیں۔ تحقیق سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ گدھا گھاس شوق سے کھاتا ہے۔ اسے کسی چراگاہ میں چھوڑ دیا جائے تو سارا دن ہی چرتا رہے گا۔ اگر گھاس نہ ملے تو پتے، سبزیاں، چارہ وغیرہ بھی کھا لیتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تحقیق کیجئے کہ گدھے کو کون کون سی اشیاء پسند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گدھے میدان جنگ میں بھی یوز ہوتے رہے ہیں؟ پالتو اور جنگلی گدھے زمانہ قدیم میں جنگلوں میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ گدھے اسلحہ ڈھونے، توپیں دھکیلنے اور بعض اوقات سواری کے بھی کام انجام دیتے رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جہاں گدھے دستیاب تھے وہاں ان پر میدان جنگ سے زخمی بٹھا کر ہسپتال تک لائے جاتے۔ آج بھی پہاڑی علاقوں میں ہماری پاک فوج سامان ڈھونڈنے میں پالتو گدھوں یا کچروں سے کام لیتی ہے۔ کھچر سے بھی آپ ضرور ملے ہوں گے۔ کھچر گدھے گھوڑے کے درمیان سے ہیں۔ یہ قد اور وزن میں پالتو گدھے سے بڑا مگر گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ نقل و حمل کا کام کرنے والے کھچر کو بہت پسند کیا جاتا ہے کیونکہ کھچر طاقت میں زیادہ گھوڑے کے برابر ہوتا ہے، مگر اس گھوڑے ہی کی طرح برداشت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ڈھینچو 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 کی آواز تو آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ قدرت نے گدھے کو بہت اونچی آواز عطا کی ہے۔ ڈھینچو ڈھینچو ڈھینچو، گدھے کی آواز کو رینکنا کہتے ہیں۔ گدھا مسلسل 20 سیکنڈ تک رینگ سکتا ہے۔ گدھے وسیع اور اس صحرا میں اپنی آواز کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں۔ یہ آواز 3 سے 4 کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گدھے کو سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ کب رینگنا ہے اور کب نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کی مشہور سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان پالتو گدھا ہے، جبکہ دوسری امریکی سیاسی جماعت ریپبلکن پارٹی کا نشان ہاتھی ہے۔ ایک کارٹونسٹ تھامس نیٹ نے ابتدا میں بطور مذاق بنائے تھے، بعد میں ان پارٹیوں نے یہ نشان کے طور پر پسند کر لیے، جو آج بہت مقبول ہیں۔ گدھے کے بارے میں کچھ اہم ترین بات جو آپ لوگوں کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔
गधा हज़ारों बरस से इंसान की खिदमत कर रहा है, लेकिन हम इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। कभी हम इसे लतीफ़ों और मजाक का निशाना बनाते हैं और कभी बिला वजह तंग भी करते हैं। ये सही बात नहीं है। गधे की कदर कीजिए, किसी ना किसी तौर आपकी मदद ज़रूर करता है। दो अनोखे पालतू गधे के बारे में जानना है तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साइंसी तहकीक के नतीजे में पालतू गधे की कई ज़ैली अक़साम हैं। इनमें से बाउडेट डी पोटो सबसे मशहूर किस्म है। ये गधा 1.5 मीटर तक ऊंचा होता है। इससे फ्रांसीसी इलाके में पोर्टो में पाला गया। इसकी खसूसियत यह है कि जिस्म पर लंबे और घने बाल होते हैं। बहरा रूम का छोटा गधा दुनिया का सबसे छोटा पालतू गधा है। इसका कद 2.5 से 3 फुट तक होता है। अमरीकी रियासत हवाई के जज़ीरे में बिग आइलैंड में जंगली गधों ने हालिया खुशक साली के बायस खाने पीने के लिए जंगलात का रुख करना शुरू कर दिया। गधे मौका पाकर लोगों को घर में दाखिल हो जाते हैं और सेहन में लगे पौधे सब्जियां खा जाते हैं। रियासत के महकमा जंगलात के जिम्मेदारान का कहना है कि गधे ऐसे खुराक की किल्लत के बायस कर रहे हैं, लिहाजा लोग इनका ख्याल रखें और गाड़ी चलाते वक्त इन गधों से मोहतात बरतें। गधे को कभी तंग करने या सताने की कोशिश ना करें। गधा अगर गुस्से में आ जाए तो बड़े ज़ोर की दलत्ती मारता है। अगर किसी को दलत्ती पड़ी है तो उसको ज़रूर इस बात का आइडिया होगा। अगर ये दलत्ती पेट में लग जाए तो आदमी मर भी सकता है, लिहाजा आप एहतियात बरतें। वैसे भी किसी जानवर को सताना गुनाह है। उम्मीद है कि आपने स्टोरी को खूब इंजॉय किया होगा। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। शुक्रिया।